अधिशेष जल को संचित करने के लिए देवास परियोजना बनाई। और इस देवास परियोजना का माननीय अध्यक्ष जी, आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारी इधर आता था। ये अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। पुष्कर का आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है। जल जीवन मिशन को अपने कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। हर घर तक नल में जल पहुंचाने के लिए 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। इसी तरह हमारी जो देवास स्कीम है, माई एवं सामरवती बेसन का जो व्यर्थ पानी बह करके अरब सागर में चला जाता है, इसे रोकने के लिए हमने अधिशेष जल को संचित करने के लिए देवास परियोजना बनाई। और इस देवास परियोजना का माननीय अध्यक्ष जी, आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारी इधर आता था। उसके लिए हमने एनीकट और टनल बना करके उस पानी को हम ले रहे हैं। और उदयपुर की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम 1690 करोड़ रुपए से देवास परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए वन विभाग से NOC प्राप्त कर ली गई है और ये परियोजना होने पर दोनों की दृष्टि से मील। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और भी बताना चाहता हूं, लगातार जिस तरह से हम जल के लिए काम कर रहे हैं और जल के लिए काम करते हुए हमें 2 साल में हमारे ऊपर बंसी वाले की मेहरबानी भी रही। सभी बांध भर गए, सभी तालाब, सभी सरोवर भर गए और किसान खुशहाल है। और जब किसान मेरे से बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे कहाँ हैं अजय सिंह जी किलिक, सबसे बड़े जमींदार हैं अजय सिंह किलिक जी। वो मेरे से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मूंग बहुत अच्छी हुई है अब की बार। और 35 साल के बाद, कौन सी नदी है आपकी? लूणी नदी 35 साल बाद चली है। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, लूनी अरे लूनी आती है भाई। हरी जी, तुम्हारे यहां तक भी वही जाती है। अरे ये ऐसा पता है आपको, मैं इतिहास भी बता दूं। अरे हरी जी, आपको भौगोलिक स्थिति नहीं, मैं बता दूं। पुष्कर एक हमारा ऐसा स्थान है, वो पवित्र स्थान है। पुष्कर की महत्वता के बारे में शायद सबको जानकारी है, नहीं है, लेकिन मैं एक जानकारी बता दूं। पुष्कर हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये मंदिर हमारा ब्रह्मा जी का हमारे अरब सागर को और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसकी महिमा ऐसे ही थोड़ी है, ये अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। पुष्कर का आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है। यही इसकी वास्तविकता है। इसलिए लूनी निकलती है पुष्कर से, आगे से, पुष्कर से और नागदा पुष्कर से आगे से जाती है। और ये आपके नेता, ये वो आप भी कर सकते हैं। और ये अरे आपके नेता बोल रहे हैं, ये सदन के माननीय सदस्य, सदन के नेता बोल। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय कि बंसी वाले की कृपा रही, इंद्र भगवान की कृपा रही, और जो नदियां कई सालों से नहीं चली थी वो भी चली। इसलिए हमारा किसान भी खुशहाल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे आग्रह पर उन्होंने जल जीवन मिशन की अवधि, इसमें भी आना चाहता हूं, जल जीवन मिशन की अवधि को उन्होंने 2028 तक बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने खुद तो कुछ किया ही नहीं, साथ ही हर घर तक नल का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को अपने कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और उन्होंने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बना दिया। इसमें नहीं बोलते। 8 दोषियों के साथ इनके मंत्री तक जेल में बंद रहे और अभी तो पिक्चर बाकी है।
अभी पिक्चर बाकी है, अभी स्वीकृति दी है, कुछ और भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग कर हर घर तक नल में जल पहुंचाने के लिए 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि संशोधित समय सीमा के भीतर जल जीवन मिशन के काम पूरे किए जाएंगे और प्रदेश की जनता को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।